फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, एंगल्स होता क्या है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की आर्क होती है, राइट ना। दिस आई से दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड, ये हमारा एंगल होता है, राइट ना। दिस इज योर इनिशियल साइड और ये हमारा टर्मिनल साइड्स होता है, राइट ना। दिस है द टर्मिनल साइड, दिस इज थीटा, राइट ना। एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव एंगल होता था, मैंने आपको बताया था, और अगर ऐसे होगा तो हमारा ये नेगेटिव थीटा होता है, नेगेटिव एंगल, और ये हमारा क्या होता है, दिस हैज टू बी द पॉजिटिव एंगल, क्लियर ना, राइट। ये हमारा इनिशियल साइड, दिस हैज टू बी देयर टर्मिनल साइड, क्लियर है। तो एंगल बता दिया था, और एंगल में हमने इनके रिलेशंस भी बताए होंगे, राइट ना। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में मैंने आपको इसके एंगल्स भी बताए होंगे, राइट ना। कल हमने डिस्कस किया था पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इवन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और मैंने आपसे ये भी कहा था 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये दोनों कन्वर्जन हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में, गॉट इट ना। इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी बताए थे मैंने, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स बताया था, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स भी बताए थे, राइट ना, ठीक है। फिर हम इसके बाद, अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया था दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस हैज टू बी थीटा, ये रेडियस ऑफ द सर्किल होता था और लेंथ ऑफ एन आर्क होता था, राइट ना। दिस एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो उसके इसमें फॉर्मूला बताया था थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल। This has to be the angle at the center, right? Na? Angle at the center equals to length of an arc divided by the radius of circle. What I'm talking about? Length of an arc divided by the radius of the circle. इसमें मैंने आपसे कहा था if length of the arc equals to 1 unit ले लिया था और radius of the circle अगर 1 unit था, तो उस केस में जो थीटा आया था वो 1 रेडियन आया था। देखो, this has to be 1 unit and this has to be 1 unit, right ना। तो इस केस में जो थीटा था 1 रेडियन कहलाता है, मतलब एंगल एट द सेंटर